रात में दवाई है और दवाई करने के बहाने वो नीडल वो लगा रहे थे पेशाब की नली में, तो बार बार लगा रहे थे। हम लोग उनसे पूछा भी तो उन्होंने पैसा की डिमांड किया। पहले 1000 मांगा, फिर 500 रुपये कहा दे दीजिए। तो हमने कहा ठीक है हम पैसा दे देंगे। कोई ये नहीं जान पाते हैं कि वो डॉक्टर हैं कि स्टाफ हैं कि नर्स हैं कि यहाँ के चोर चमार हैं कि कैडेट हैं, हमको क्या पता है। जब कोई भी डॉक्टर यहाँ नेम प्लेट नहीं लगाता है तो हमको कैसे पता लगाए कि हम किस डॉक्टर से बात करें। इस वक्त जिला अस्पताल गोंडा आई वार्ड में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आई वार्ड में या किसी गोंडा जिला अस्पताल के अंदर किसी भी वार्ड में आप चले जाइए तो यहाँ देखिए कि दलालों की भरमार है। डॉक्टर से ज़्यादा यहाँ पर दलाल है। जबकि प्रशासन के द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया था कि अगर जिला अस्पताल में कोई भी दलाल अगर घूमता है तो उसको पकड़े जाने पे उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो, मगर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सीएमएस और सीएमओ को ये सारा मामला बताया गया और उनसे ये कहा गया कि यहाँ पर जिला अस्पताल में जितने भी पेशेंट हैं सबकी ठीक ठाक से ना दवाई होती है, ना उनको इंजेक्शन लगता है, ना ही ग्लूकोज लगता है। ग्लूकोज ऐसे आके दवा से रखा रहता है और 2-2 घंटा 3-3 घंटा पेशेंट यहाँ पर चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद वो कहता है कि हमको ग्लूकोज लगा दीजिए। मगर यहाँ पर जो वार्ड बॉय नए जो हैं लड़के आते हैं और यहाँ वो ये कहते हैं कि आपको डॉक्टर मौके पे अगर नहीं रहता है तो वो भी ग्लूकोज ना लगाने के लिए आनाकानी करता है। और यहाँ पर लगातार पैसों की डिमांड चल रही है, चाहे वो डॉक्टर हो और चाहे वो वार्ड बॉय हो या यहाँ पर कोई भी हो, लगातार हर पेशेंट से वो पैसे की डिमांड करता है और बकायदे पैसे मांगता है। अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो यहाँ पेशेंट मर भी जाता है, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरीके की एक घटना यहाँ पर ये देखिए हमारे साथ में लेटे हुए हैं। कल ये यहाँ पर 8:30 बजे की घटना है। कल 27 तारीख को 2 से 2:30 बजे के बीच में इनके घर पे कुछ ज़मीनी विवाद को लेकर कुछ झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद इनको काफ़ी चोटें लगी। आनंद फानन में इन्होंने जिला अस्पताल में लाकर एडमिट कराया रात में 8:30 बजे 27 तारीख को। लेकिन यहाँ पर जब एडमिट कराया तो रात में जो है ये इतना परेशान हो गए कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर मौके पर मिला नहीं। इमरजेंसी वार्ड में गए, इमरजेंसी वार्ड में लाकर इनको तुरंत आई वार्ड में शिफ्ट किया गया। लेकिन रात की एक घटना है कि यहाँ पर कोई भी न नर्स था न डॉक्टर था। रात के जो यहाँ पे नर्स पाली के 27 तारीख में जो नर्स के डॉक्टर थे, यहाँ पे जो नर्स थी वो कोई भी मेडिसिन लगाने से इनकार कर दी। लगातार ये परेशान रहे, इनकी बहुत बुरी तरीके से हाल हुई। लगातार डॉक्टर से संपर्क करते रहे। ब्लड भी लगातार ये देखिए इनका ये पूरा ब्लड भीगा हुआ है। लेकिन उसके बाद ये जिला अस्पताल गोंडा का ये हाल देखिए कि यहाँ पर क्या रवैया चल रहा है। और यहाँ पर जितने भी सिस्टर एंड नर्स स्टाफ है उनके पास कोई भी नेम प्लेट आप नहीं देखेंगे। अगर उनको आप पता लगाएं कि ये कौन सी नर्स है कौन सी नर्स है तो विदाउट नेम प्लेट की यहाँ नर्स ढूंढती है। जिला अस्पताल का ये गोंडा का ये हाल है। आइए दीजिए हम बात करते हैं कि हमारे साथ में मिश्रा जी हैं, इनसे पूछते कि क्या हुआ। मिश्रा जी पूरा मामला बताइए। ये ग्राम परेटा का मामला है जी, अलमस्टर परेटा जी। वहाँ बांग्ला थी की आपस में कल रात 2:30 बजे वहाँ से हम परसपुर लेके गए। परसपुर अस्पताल से वहाँ से रेफर कर दिया कि मोंडा लेके गए। मोंडा लेके आए तो 8:30 बजे इमरजेंसी में मैंने दिखाया और इमरजेंसी में दिखाने के बाद यहाँ ला करके एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद यहाँ 3-4 लड़के रात में दवाई है और दवाई करने के बहाने वो नीडल वो लगा रहे थे पेशाब की नली में, तो बार बार लगा रहे थे। हम लोग उनसे पूछा भी तो उन्होंने पैसा की डिमांड किया। पहले 1000 मांगा, फिर 500 रुपये कहा दे दीजिए। तो हमने कहा ठीक है हम पैसा दे देंगे, कोई बात नहीं है, पैसे कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद वो तीनों लोग लगाते रहे, नहीं लगा पाए। रात में 12 बजे रात तक वो यहाँ इस पर ट्राई करते रहे। हम ये नहीं जान पाते हैं कि वो डॉक्टर हैं कि स्टाफ हैं कि नर्स हैं कि यहाँ के चोर चमार हैं कि कैडेट हैं, हमको क्या पता है। जब कोई भी डॉक्टर यहाँ नेम प्लेट नहीं लगाता है तो हमको कैसे पता लगाए कि हम किस डॉक्टर से बात करेंगे। फिर रात में जब ब्लड इनका रुका नहीं, सुबह हमारे पास फिर फ़ोन गया, हम घर चले गए थे। फिर सुबह फ़ोन करके जब आए यहाँ स्टाफ पता लगा तो वहाँ स्टाफ पर एक इमरजेंसी वार्ड में एक 10 लड़कों की भीड़ लगी हुई थी। हमने पूछा भैया कौन से डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तो हमने कहा फिर आप लोग कौन से हैं कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो स्टाफ के हैं लेकिन हमसे कोई मतलब। और कौन सा उस समय तब डॉक्टर वो ये हमने पूछा कि कौन डॉक्टर हैं आप, अपना नाम बताइए। तो उन्होंने कहा JR सुरेश।
JR सुरेश अपना नाम बताया और उन्होंने कहा कि मैं इमरजेंसी में हूँ, मैंने उसको पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दिया है, अब वहाँ जा करके मैडम से बात कीजिए। नर्स स्टाफ सोहन त्रिपाठी अपना नाम बताई है, जो हमने उनसे बहुत कोशिश किया कि आप अपना नाम बता दीजिए, तो उन्होंने स्टाफ नर्स सोहन त्रिपाठी के नाम से अपना नाम बताया और फिर कहा कि जिसको कहना हो कर दीजिए, वो इमरजेंसी हमने फ़ोन कर दिया है, CMS को बता दिया, डॉक्टर को बता दिया, पता नहीं किस चीज़ को बताया, मतलब कोई इलाज नहीं हुआ, इसका ब्लड गिर रहा है और ब्लड देखिए कि किस कंडीशन पे है। वो लड़के जो 3 लड़के थे, वो 3 लड़के जो थे क्या हुआ जो 3 लड़के थे वो यहाँ सारे स्टाफ नर्स के पास बैठे हुए थे सुबह, और जब वहाँ हम पूछे तो वो स्टाफ नर्स भाग के निकल गए और पेशाब नहीं हो रहा है, ये कल से जो है इस लड़के के पेशाब नहीं हो रहा, ब्लड पेशाब पूरा भर गया है और छोड़ करके वो 3 लड़के भाग के चले गए। स्टाफ नर्स से यहाँ कोई दवा स्टाफ कुछ नहीं हो रहा है और सबसे हर चीज़ की। आप बताइए, यहाँ आपकी दवा हो रही है? बार वो लगाए हैं, 3 बार ड्रिंकिंग आई, उसके बाद फिर यहाँ देखने नहीं आ रहा है। आप बताइएगा जरा भैया क्या हुआ था? आप बताइए कि यहाँ का इलाज कैसा चल रहा है? रात में मैंने पूरी रात मैंने दौड़ा हूँ, मैं इमरजेंसी में जाऊँ तो वो बोला कि वहाँ का वार्ड चल रहा है, मैं इनके पास आऊँ तो ये सोते रह जाए कमरे के अंदर, इनके लड़के सोते रह जाएँ। मैंने कम से कम 20 मरतबा जा चुका हूँ, 2 बजे से मैंने 5 बजे तक, फिर मैंने 5 बजे मैंने इनके पास फ़ोन किया कि बाबा ऐसी ऐसी कहानी, इन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ 10 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। मैं दौड़ के हल हो गया हूँ, यहाँ सुनवाई मेरी कुछ नहीं हुई है पूरी। आपने तो देखा होगा आके पूरा ब्लड भरा हुआ है, फिर मैं परेशान होता रह गया। फिर इन्होंने आकर अपना जैसे बात किया आपके पास फ़ोन किया, फिर भी वहाँ कोई सुनवाई नहीं। आपके आते हुए फिर कोई सुनवाई हुई है? आप भी आए हो तो कोई सुनवाई हुआ? उन्होंने बात किया आपसे? वही हाल पूरी रात हुई है, पूरी रात मरीज दोनों मरीज फटफड़ाते रह गए, दोनों मरीज इधर भी और इधर भी, कोई सुनवाई नहीं। आपका कोई इलाज हो रहा है अस्पताल में? नहीं हो रहा है ना? आप बताइएगा कुछ भैया क्या है मामला, बताइए क्या? इनका सुबह मैं 4 बजे गया डॉक्टर के पास कि उनका ब्लड आ रहा है, तो वहाँ पे वो जो 2 बच्चे जो लगा रहे थे वो बच्चे आए सुबह देखने के लिए। उसके बाद में वो दोनों भर यहाँ पे वो कागज़ फाइल दे करके वो भर गए। फिर मैं वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में, तो डॉक्टर बोल रहे हैं मैं नहीं देखूँगा, मेरे को ये नहीं करना है, मैं नहीं जानता हूँ। फिर आया मैं ये नर्स ने बोला तो एक बार बोल रहे मेरा जब टाइम होगा तब मैं जाऊँगा देखने के लिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं फिर वहाँ पे स्टाफ गया नर्स वहाँ पे बुलाने के लिए इमरजेंसी वार्ड में, फिर वो नहीं आए। फिर 2 लड़के आए देखने के लिए, बोले लखनऊ रिफर करो, इनको यहाँ पे नहीं होगा, नहीं इनको रिफर करो ये लगे। फिर वहाँ पे मैं गया नर्स के पास, फिर आई एक इंजेक्शन लेकर के फिर चली गई। उसके बाद मुझे देखने के लिए यहाँ पे नहीं। यहाँ पर आप देखिए सीधा लाइव आपको दिखा रहे हैं। ये बताइए भैया यहाँ पर कुछ इलाज वाला आपके यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब मोबाइल में यहाँ स्टाफ नर्स जो है वो मोबाइल बराबर चलाती रहती है। रात में लड़के आते हैं मोबाइल में लगे रहे, उनके कभी बोतल खत्म हो लगा के लगा दिया रहे थे, ये गए पीछे आ रहे थे, उसके बाद में ये बोतल लगी। 27 जुलाई को यहाँ पर जो है लाकर पेशेंट को एडमिट कराया जाता है रात में 8:30 बजे। लेकिन यहाँ पर लगातार देखिए कि कोई भी जिला अस्पताल में दवा ना हो रहा है, ना किसी के मरीज को कोई भी इंजेक्शन लग रहा है। यहाँ पर जितने नर्स हैं और जितने डॉक्टर हैं विदाउट नेम प्लेट के जिला अस्पताल गोंडा में लगातार अपनी जो है जमाए हुए हैं कुर्सी, मगर शासन प्रशासन का अभी भी इनको कोई भी डर नहीं है। प्रशासन, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय नेहा शर्मा जी का सख्त आदेश है कि अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत होती है किसी पेशेंट को तो तत्काल प्रभाव से जो है उसका इलाज किया जाए। हमारे देवीपाटन मंडल के आयुक्त महोदय का लगातार जिला अस्पताल में दौरा रहता है, मगर जब तक दौरा रहता है तब तक रहता है। उनके आने में जो है थोड़ा बहुत जो है सुधार हो जाता है, लेकिन उसके बाद लगातार फिर रात में चाहे दिन में हर पेशेंट यहाँ पर लगातार परेशान रहता है। कोई भी दवा नहीं होती है, ना कोई इंजेक्शन लगता है। मैं CDS TV न्यूज़ MD अनिल।